नमस्कार, स्वागत है आप सबका पंजाब केसरी .com में। आइए नजर डालते हैं सुबह की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, सभी जगहों पर एयर क्वालिटी 400 के पार। दिल्ली एनसीआर की हवा अब और जहरीली हो गई है। धुएं की मोटी परत छाए रहने के चलते शनिवार को लगातार तीसरे दिन राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अनुसार दिल्ली एनसीआर की हवा की जो क्वालिटी है लगातार गिर रही है। दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचक यानी AQI 431 है, तो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 क्षेत्र में यह 453, जबकि गुरुग्राम में 470 के पार और नोएडा में 520 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे MLA अब्बास पर ईडी का शिकंजा, 9 घंटे तक पूछताछ के बाद किए गए गिरफ्तार। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। शुक्रवार को देर रात पूछताछ के बाद वह गिरफ्तार किए गए हैं। जांच एजेंसी ने प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित उनके दफ्तर में उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 11 अक्टूबर को ही ईडी ने अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। गुजरात में आम आदमी पार्टी कराएगी भाजपा का फायदा, 2 ओपिनियन पोल्स का एक जैसा दावा। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को राज्य की 182 सीटों पर मतदान होगा। 27 साल से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का परिणाम क्या होगा, ये तो 8 दिसंबर को ही वोटों की गिनती के बाद पता चल सकेगा। फिलहाल शुक्रवार को आए ओपिनियन पोल्स का इशारा दिलचस्प है। दोनों ही सर्वे में भाजपा के लिए खुशखबरी है। आपको बताएं, ओपिनियन पोल्स के नतीजों में कांग्रेस की सीटें घटती नजर आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी भी कुछ कमाल करती नजर नहीं आ रही है। एमसीडी चुनावों को लेकर तारीखों का हुआ ऐलान, 4 दिसंबर को होगा मतदान, 7 को आएंगे नतीजे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। उसी दिन 250 वार्ड्स में दिल्ली की छोटी छोटी सरकारें चुनी जाएंगी और वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एमसीडी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं। 2022 का एमसीडी चुनाव 250 सीटों पर होगा। इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम यानी EDMC, दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी SDMC और उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी NDMC में कुल 272 वार्ड्स थे। एमसीडी में बीते 15 सालों से बीजेपी का राज रहा है। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से मैदान में कूदने को तैयार हैं। देश के पहले मतदाता 105 वर्षीय श्याम सरन नेगी का निधन हुआ। कुछ ही दिन पहले घर से किया था मतदान। देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी ने शनिवार को सुबह अपने घर पर अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। अपनी अस्वस्थता के चलते ही बुधवार को अपने घर से उन्होंने मतदान किया। हालांकि इससे पहले हर बार वह वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाते थे। पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की ओर से उनका रेड कारपेट में स्वागत किया जाता था। इस बार भी नेगी खुद तो चाहते थे कि वे मतदान करने पोलिंग बूथ पर जाए, लेकिन उनके शरीर ने साथ नहीं दिया, तो परिवार वालों की बात मान ली उन्होंने और घर से ही वोट डाला। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।